हेलो दोस्तों, इवनिंग ब्लॉगर चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही काम का टिप्स। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला टिप्स। तो पहला जो टिप्स है दोस्तों, इस तरीके का बास्केट जो हमारे घर में रहते हैं या तो फिर टोकरी भी बोलते हैं। तो ये प्लास्टिक का टोकरी बास्केट हम लोग अपने घर में रखते हैं और इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो छोटे छोटे चीज़ रखने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं बस आपको एक आइडिया दे रही हूँ छोटा सा। तो आप बड़ा वाला अगर आपके पास बास्केट है उसको भी आप इस तरीके से कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटा छोटा चीज़ रखा हुआ है, जैसे कि बच्चे का दवाई वगैरह, क्रीम वगैरह हम लोग रखते हैं। तो इस तरीके का बास्केट हमें ज़रूरत होती है। तो अब बास्केट में ये सारा चीज़ जो बिखरा हुआ था, तो इसको अच्छा भी नहीं लग रहा था और फिर जब हम लोग ढूंढने जाते तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ढूंढने में। तो अगर आप इसको इस तरीके से अच्छे से रखती हैं तो फिर क्या होता है ना, आसानी से चीज़ मिल जाती है। अब इस तरीके से उसको अच्छे से सजा के रखिए, उसको दिखने में भी अच्छा लगता है और आप जब कोई भी दवाई आप ढूंढने जाते तो आसानी से मिल जाती है। सिर्फ दवाई नहीं, अगर आपको यहाँ पे दूसरा कुछ रखना है तो आप वो भी रख सकती हैं। बस मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया हुआ है। आप बड़ा वाला बास्केट में भी इस तरीके से स्टिक को अटैच करके आप ऐसे रख सकती हैं। देखिए, कोई सा भी आप स्टिक लगा के कर सकती हैं। तो है ना बहुत ही बढ़िया टिप्स। तो चलिए देख लेते हैं छोटा सा टिप्स, लेकिन दूसरा टिप्स। तो दूसरा जो टिप्स है दोस्तों, हम जब भी दूध खरीद के लेके आते हैं बाहर से हो या फिर आपके घर में दूध वाले अगर दूध देकर जाते हैं, तो आप दूध को ना छन्नी की मदद से ज़रूर छान लीजिए। दूध को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसमें बाल वगैरह रहता है, तो उसको आप ज़रूर छानिए। और दूध को आप बड़ा सा कोई कटोरी में हो या फिर हांडी में, आप बड़ा सा जगह में दूध को ले लीजिए। वरना जब भी आप दूध को उबालती हैं ना, फिर दूध गिर जाती है। तो आप बड़ा जगह ले लीजिए, उसके बाद आप दूध को उबाल लीजिए। चाहे वो बड़ा बर्तन हो या फिर हांडी हो, बड़ा सा जगह में आप दूध को लीजिएगा। इससे दूध आपका गिरता नहीं है उबालते टाइम। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा टिप्स। तो दूसरा जो टिप्स है दोस्तों, यहाँ पे एक कटोरी में मैंने ले लिया है शैम्पू। तो हमारे घर में जो फ्लावर्स वगैरह रहते हैं, फ्लावर पॉट रहता है, तो उसको भी क्लीन करना होता है। तो उनमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है, तो इसको भी महीने में कम से कम एक बार तो हमें क्लीन करनी पड़ती है। तो देखिए, इसको क्लीन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप एक कटोरी में ले लीजिए शैम्पू। तो एक मैंने शैम्पू ले लिया है, बस 1 रुपये दाम का। और उसमें आपको इस तरीके से फ्लावर को आपको, ये तो प्लास्टिक का फ्लावर होता है, इसको आपको क्लीन करना होता है। तो महीने में आप एक बार करती है तो ये अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है और क्लीन रहता है ना। देखिए कितना सारा मैल यहाँ से निकल के आया है। तो आप फ्लावर पॉट को भी इस तरीके से क्लीन कर सकती है। तो मैंने इस तरीके से क्लीन कर लिया है शैम्पू की मदद से। तो घर का छोटा छोटा सामान, छोटा छोटा चीज़ आप इस तरीके से क्लीन कीजिएगा। तो देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप्स। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पम्पकिन। तो पम्पकिन हो या फिर लौकी हो, उसका छिलका हटाना बहुत ही ज़्यादा एकदम चुटकी में हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको कुछ झंझट नहीं करना है, ये एकदम कुछ सेकंड में आपका हो जाएगा। देखिए इस तरीके से जो ग्रेटर होती है रहती है हमारे घर में, उस ग्रेटर के मदद से आप बहुत ही आसानी से, देखिए इस तरीके से उसका छिलका हटा सकती है। तो इसको कट करने में जो नई गृहिणी होती है उनको दिक्कत होती है, तो अब दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आप बहुत ही आसानी से कर सकती हैं इस तरीके से। तो इस तरीके का ग्रेटर हमारे सबके पास रहता है, सबके घर, सबके किचन में रहती है। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से इसका छिलका हटा सकती हैं। देखिए कुछ सेकंड में इसका छिलका हट गया। अब इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही आसान है। देखिए इस तरीके से मैंने पहले इसको आधा कर लिया, उसके बाद आपको जैसे मर्जी आप उस तरीके से कर सकती हैं। चाहे लौकी हो या पम्पकिन, आप इस तरीके का सब्ज़ी बहुत ही आसान तरीके से कट कर सकती है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको कट करके दिखाया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का नेक्स्ट और बहुत ही बढ़िया धमाकेदार टिप्स, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए, शॉपिंग करने वाला जो बैग हमारे पास हमारे घर में रहती ही है। तो मैंने 2 बैग यहाँ पे ले लिया है। आपको यहाँ पे 2 बैग चाहिए इस आइडिया को करने के लिए। तब एक बैग के अंदर आपको दूसरे बैग को रख देना है। रखने के बाद दोस्तों उसका मुंह जो है आपको इक्वल करना है। देखिए उसका मुंह मैंने इक्वल कर दिया, नीचे का हिस्सा नहीं, आपको ऊपर का हिस्सा इक्वल करना है। अब करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर के साइड में आपको सिलाई लगाना है।
ऊपर के दोनों साइड में आपको सिलाई लगानी। देखिए छोटा वाला साइज है, दाहिने तरफ और बाएं तरफ, देखिए जहाँ पे मैंने पकड़ा हुआ है उसको आपको अटैच करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको सिलाई लगा के दोनों बैग को अटैच करना है। तो देखिए कर लिया मैंने इस साइड में, अब दूसरे साइड में मैं कर लूँगी। और इसका बाकी जो दो हिस्सा है, ये देखिए इसको मैंने छोड़ दिया है। इसका यहाँ पे मैंने सिलाई नहीं लगाया, दोनों साइड में मैंने सिलाई लगाया हुआ है और सिलाई लगा के मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकती है मैं आपको बताती हूँ। देखिए जिनके घर में बच्चे होते हैं ना, बहुत सारा कपड़ा हम लोग अलग अलग करके रखते हैं। एक बैग में कुछ कपड़ा रखते हैं और दूसरे बैग में कुछ और कपड़ा रखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग करके रखते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो ढूंढने में। तो इस तरीके से अगर आप 2 3 4 बैग लेके घूमती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा जगह भी लगता है और इरिटेशन होती है कि यार इतना सारा बैग लेके यहाँ पे वहाँ पे जाना पड़ता है। तो आप एक ही बैग में जो है 2 3 पार्ट करके देखिए, आप एक बैग में ही आपके बच्चे का सारा सामान रख सकती है। तो देखिए एक हो गया और दूसरा देखिए यहाँ पे 3 हिस्सा जो है, 3 बैग मैंने यहाँ पे एक साथ 2 बैग को अटैच करके 3 मैंने बना लिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो देख के। तो देखिए अब एक ही बैग में आप सारा सामान जो है मतलब सारा कपड़ा जो है आप बच्चे का रख सकती हैं। तो यहाँ पे आप दूसरा कुछ भी रख सकती है। आप इस तरीके से बना के शॉपिंग करने वाला बैग को इस तरीके से अटैच करके आप किचन में भी रख सकती है। तो मैंने यहाँ पे बच्चे का करके दिखाया है, मैंने बस छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, आप इस तरीके से कर सकती है। देखिए है ना, तो बच्चे का सारा सामान जो है एक ही बैग में आ गया। अब 2 3 बैग लेके घूमने का कोई मतलब नहीं है, एक ही बैग में सारा सब कुछ हो चुका है। तो इस तरीके से बस मैंने आपको छोटा सा एक आइडिया दिया है, आप इस तरीके से करके आप अपने किचन में भी रख सकती है। शॉपिंग करने वाला जो बैग है इस तरीके से आप अटैच कीजिए और आप किचन में भी रख सकती है। अगर आपको दूसरा कुछ रखना है यहाँ पे रख सकती है। अगर आपके बच्चे का कपड़े वगैरह यहाँ पे रखना है तो आप रख सकती है। आप इस तरीके से रख के अलमारी के अंदर भी आप रख सकती है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो एक लाइक जरूर दीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए आइडिया टिप्स